कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल IBT जम्मू। हम अपनी सीरीज शुरू की थी हमने JKSSB की क्लास 4 को लेके। उसके अंदर हमने फर्स्ट टॉपिक जो था अपना कोडिंग डी कोडिंग वो ख़त्म कर दिया था। उसकी 3 वीडियोज़ हमने 3 लेक्चर्स में कंप्लीट किया था। वो सारी वीडियोज़ जो हैं हमारी ऐप के अंदर पड़ी हुई हैं। जिन्होंने वो वीडियोज़ नहीं देखी वो ज़रूर वहाँ जाके हमारी ऐप को डाउनलोड करके IBT जम्मू नाम की ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पर आप सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो आज हम अपना सेकंड टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वैन डायग्राम। ठीक है, अब वैन डायग्राम के बारे में आप सबको पता ही है क्या होता है वैन डायग्राम। तो सबसे पहले अगर डेफिनेशन की बात करें तो देखिए समझने के लिए ये डेफिनेशन है। वैन डायग्राम क्या होता है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी कम्प्लेक्स रिलेशनशिप को शो करते हैं। 2 या 3 कैटेगरीज के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसको हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके शो करते हैं। ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ शोइंग कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन 2 to 3 कैटेगरीज, ठीक है, डायग्रामेटिकली थ्रू वेरियस ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स। जैसे आप देख सकते हैं इस तरीके से हम किन्हीं 2, 3, 4 चीज़ों का जो है रिलेशनशिप डायग्रामेटिकली बना के शो करते हैं। इंटरसेक्शन बिटवीन 2 ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स, अगर कभी 2 ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स के बीच में इंटरसेक्शन होता है, फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से इंटरसेक्शन होता है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इन दो जो हमारे पास फिगर स्ट्रक्चर्स हैं या जो 2 हमारे पास कैटेगरीज हैं, इन दोनों के बीच में क्या होगा, कुछ कॉमन होगा। ठीक है, इसी तरह एंड अगर वो दोनों क्या हैं, टोटली आइसोलेटेड हैं, दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब क्या होगा कि वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, उन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, देन अभी हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं कि बेसिक में आपको स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाने हैं। तो अगर हम फर्स्ट टाइप की बात करें, अगर आपको इस तरीके से वैन डायग्राम दिखाई देती है, इसके अंदर क्या है, आप देख रहे हैं कि एक रिलेशन के अंदर दूसरे के अंदर तीसरी डायग्राम बनी हुई है। इसका मतलब क्या है कि ये सारे क्या होंगे, एक दूसरे के सब केसेस होंगे। ठीक है, कि जैसे एक आइटम के अंदर दूसरी आइटम के अंदर तीसरी आइटम है, यानी कि इन तीनों का रिलेशन क्या है, वो एक दूसरे के अंदर आते होंगे। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे क्या होगा, कलर एक प्रॉपर कलर्स होते हैं सारे, उसके अंदर क्या आता है हमारा ग्रीन कलर, एंड ग्रीन कलर के अंदर क्या आती है, उसकी सब टाइप आ जाती है लाइट ग्रीन। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बनता है, इस तरीके से कि ये तीनों चीज़ें क्या होती हैं, एक दूसरे के अंदर आती हैं। ठीक है, देन सेकंड तरह की एक कैटेगरी आती है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, बाहर एक मेन कैटेगरी होगी, देन उसके अंदर क्या होगा, 2 सब कैटेगरीज होंगी। अब ये जो 2 सब कैटेगरीज हैं ये अलग अलग भी हो सकती हैं, जैसे ये मेन कैटेगरी, ये दोनों सब कैटेगरी अलग अलग। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या होगा कि ये एक मेन कैटेगरी है, इसके अंदर जो 2 हैं सब कैटेगरीज। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो 2 सब कैटेगरीज हैं उनका भी आपस में कुछ कॉमन होगा। इंटरसेक्शन वाली बात आ गई ना, कि जब दोनों में इंटरसेक्ट हो रहा होगा इसका मतलब इन दोनों में भी कुछ कॉमन होगा। एंड अगर इस तरीके से डायग्राम आती है तो इसका मतलब मेन कैटेगरी के अंदर 2 सब कैटेगरीज, बट जो 2 सब कैटेगरीज हैं उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल क्या थी, जैसे लिक्विड्स के अंदर डीजल एंड पेट्रोल। अब डीजल एंड पेट्रोल के अंदर क्या कॉमन था, दोनों ही फ्लेमेबल लिक्विड्स थे। ठीक है, अगर मैं यहाँ बात कर लेता वाटर एंड पेट्रोल की तो इस तरीके से डायग्राम हो जाती, वाटर अलग हो जाता और पेट्रोल, दोनों के अंदर कोई रिलेशन नहीं था। हाँ, बट मेन कैटेगरी इनकी क्या थी, लिक्विड्स के अंदर थी। देन थर्ड टाइप की बात करते हैं, इस तरीके की डायग्राम। इसमें क्या है कि एक मेन कैटेगरी है, ठीक है, उसके अंदर एक सब कैटेगरी है, देन एक अलग से कैटेगरी है, उसमें क्या होगा, इन दोनों के बीच में पार्शियली कुछ रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है, जैसे वेजिटेबल्स आ गए, वेजिटेबल्स के अंदर आपके क्या आ जाते हैं, कैप्सिकम, एंड कैप्सिकम के अंदर क्या होता है, कई बार रेड कलर का कैप्सिकम भी होता है। तो इसी तरह से ये डायग्राम बन जाएगी कि वेजिटेबल्स के अंदर कैप्सिकम, एंड कैप्सिकम क्या हो सकता है, रेड भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपकी स्ट्रक्चर डायग्राम बनेगी। देन कुछ और टाइप्स की डायग्राम्स किस तरीके से बनती हैं। देन नेक्स्ट आती है हमारी 3 स्ट्रक्चर्स। अब देखिए इन सबके बीच में क्या कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि ये तीनों आपस में एक दूसरे के साथ कोई भी रिलेशन नहीं बनाती। एग्जाम्पल क्या हो सकती है, ट्री, कॉफ़ी, साइकिल, कोई भी 3 चीज़ें हमें दी होंगी जिनका आपस में कोई भी रिलेशन नहीं होगा, तीनों डिफरेंट कैटेगरीज की होंगी, तो उनकी वैन डायग्राम बनती है इस तरीके से। देन इस तरीके की वैन डायग्राम, अब इसमें क्या है, देखो तीनों ही एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ कॉमन बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि हर इंडिविजुअली पार्ट के अंदर तीनों के साथ कुछ ना कुछ कॉमन रिलेशन होगा। एग्जाम्पल मदर, डॉटर, सिस्टर इन लॉ। अब देखो कोई एक लेडी मदर भी हो सकती है, वही लेडी किसी की डॉटर भी हो सकती है, वही लेडी किसी की सिस्टर इन लॉ भी हो सकती है। तो एक ही लेडी के तीनों तरह से रिलेशन बन सकते हैं। तो
इस तरह से तीनों का कॉमन डायग्राम बनेगी। देन लास्ट टाइप ये है कि देखिए एक मेन कैटेगरी, देन उसके अंदर सब कैटेगरी, एंड थर्ड टाइप है जिनका उनके साथ कोई रिलेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ट्री, बनाना, इनका रिलेशन क्या है? बनाना एक ट्री है तो ये ट्री की डायग्राम, बीच में बनाना आ जाएगा। एंड साइकिल क्या है? साइकिल एक डिफरेंट कैटेगरी आ गई तो साइकिल का इसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं बनता, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। देन ये कुछ बेसिक्स आपको याद रखने की किस तरीके से आपने डायग्राम्स बनानी है। अब आपको जो वैन डायग्राम आएंगी उसमें आपको डायग्राम्स बनानी नहीं है, उसमें आपको ऊपर रिलेशन दिया होगा 3 या 4 चीज़ों का, आपको ऑप्शंस के अंदर उसने वैन डायग्राम्स बना के दी होंगी। आपको बस ये चीज़ फाइंड आउट करनी है कि उस रिलेशन का कौन सी डायग्राम जो है वो सेटिस्फाई करती है, एंड उस आंसर को आपने मार्क करना है। तो अभी हम बात करते हैं क्वेश्चंस पे लेके, एग्जांपल्स लेके सॉल्व करेंगे, एंड देन आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स लेके बात करते हैं ताकि कंसेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन आपको आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम इंडिकेट्स द रिलेशन बिटवीन, ठीक है। देन आपको ये दी होंगी कुछ कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी है ट्रैवलर, ट्रेन एंड बस। तो आपको बताना है, ये उसकी 4 डायग्राम्स उसने ऑप्शंस में दी हैं, आपको अब ये चीज़ बतानी है कि इन तीनों का किस टाइप का रिलेशन बनता है। अब रिलेशन ये सारे आपको समझा दिए। ये किस तरह का रिलेशन होगा कि एक कैटेगरी के अंदर एक सब कैटेगरी और थर्ड वाले के साथ कोई रिलेशन नहीं। यहाँ पे अब यहाँ पे देखिए आप डिफरेंस है किस चीज़ का, इस फिगर और इस फिगर में डिफरेंस है क्या? यहाँ पे तीनों ही चीज़ों में आपस में कुछ ना कुछ कॉमन है, बट यहाँ पे क्या है कि ये एक सेंटर वाली कैटेगरी है, इस कैटेगरी का बाकी दोनों का इसके साथ रिलेशन है, ठीक है। देन यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं आपस में, यहाँ पे मेन कैटेगरी, देन अंदर 2 सब कैटेगरी जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चंस आप नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट टाइप की, ट्रैवलर्स, ट्रेन एंड बस, इनका क्या रिलेशन है। अब देखिए ट्रैवलर्स कौन होंगे? जो ट्रैवल करेंगे। अब ट्रैवल किस में कर सकते हैं? ट्रेन और बस दोनों ही क्या है? मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, तो ये दोनों ही क्या है? ट्रैवलर जो है इन्हीं दोनों से जा सकते हैं। बट अब क्या ट्रेन और बस में कोई रिलेशनशिप है? ठीक है, आपस में ट्रेन और बस दोनों ही अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, बट हैं क्या दोनों? मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और दोनों में क्या चलते हैं? ट्रैवलर्स दोनों में ट्रैवल करते हैं। तो इसका क्या रिलेशन आ जाएगा? इसका रिलेशन आ जाएगा डी पार्ट, बाहर आ जाएगा ये आपका ट्रैवलर्स, एंड दोनों किस में जा सकते हैं? ट्रेन और बस में, और ट्रेन और बस का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। इसी तरह से सेकंड है फैक्ट्री, प्रोडक्ट एंड मशीनरी। अब फैक्ट्री, प्रोडक्ट और मशीनरी में क्या रिलेशन होता है कि एक फैक्ट्री होती है, उस फैक्ट्री के अंदर क्या होता है? मशीनरी भी होती है, और उसी फैक्ट्री के अंदर क्या होता है? प्रोडक्ट भी होते हैं। अब मशीनरी और प्रोडक्ट में अलग अलग है, ठीक है। मशीनरी के अंदर प्रोडक्ट नहीं होता, मशीनरी से प्रोडक्ट बन के फैक्ट्री के अंदर होता है। तो इसका क्या रिलेशन आएगा? इसका भी सेम रिलेशन आएगा। ये डी पार्ट फैक्ट्री, बाहर आपकी आ जाएगी फैक्ट्री, एंड देन इसके अंदर एक प्रोडक्ट और एक मशीनरी, ठीक है। ये आपको बस देख के इनका क्या रिलेशन बनता है, वहां पे 4 ऑप्शंस में से डायग्राम को टिक करना है, बस इतना सा काम करना और आपका 1 मार्क्स आराम से बन जाएगा। देन नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉफिट, डिविडेंड और बोनस। अब प्रॉफिट, डिविडेंड और बोनस के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। अब देखिए डिविडेंड और बोनस क्या है? आपस में दोनों अलग अलग हैं, बट दोनों ही क्या है? दोनों ही क्या है? पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट है। प्रॉफिट में से ही दोनों निकलते हैं ना, डिविडेंड भी प्रॉफिट में से आएगा, बोनस भी प्रॉफिट में से आएगा। अब ये दोनों आपस में अलग अलग हैं, लेकिन दोनों ही किसके पार्ट है? प्रॉफिट के। तो कौन सी डायग्राम बनती है? अब देख सकते हो। अब देखो ये डायग्राम और ये डायग्राम तो बननी नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या फ़र्क है ना कि ये कुछ हिस्सा आता है, ये कुछ हिस्सा इसका है लेकिन पूरा नहीं है। अब बची ये दोनों डायग्राम में, ये अगर आप बोलो बाहर प्रॉफिट, पर इन दोनों का अंदर क्या होगा? फिर इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन है, लेकिन डिविडेंड और बोनस में कुछ कॉमन नहीं होता। डिविडेंड अलग चीज़ है, बोनस अलग चीज़ है, दोनों किस में आती है? प्रॉफिट में। तो कौन सी डायग्राम आ जाएगी इसकी? ये वाली। देन नेक्स्ट है वुमेन, मदर और इंजीनियर्स। अब वुमेन, मदर और इंजीनियर्स के बीच में क्या रिलेशन है? अब देखिए वुमेन और मदर, अब जो मदर्स होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी? वुमेन्स होंगी। मदर्स तो सारी की सारी क्या होंगी? वुमेन्स होंगी। और अब भाई इंजीनियर्स का क्या रिलेशन होगा? इंजीनियर्स कुछ अलग भी हो सकते हैं, कुछ वुमेन्स भी इंजीनियर हो सकती है ना, कुछ मदर्स भी इंजीनियर हो सकती हैं। तो कौन सा रिलेशन आएगा इसका? फर्स्ट वाला, जिसमें आपका क्या आ जाएगा? सारी की सारी वुमेन्स, उसके अंदर मदर्स, सारी की सारी मदर्स वुमेन होंगी, और कुछ मदर्स भी इंजीनियर्स हो सकती हैं, वुमेन्स भी इंजीनियर हो सकती हैं। तो ये वाला रिलेशन। देन इसी तरह हॉस्पिटल, नर्स एंड पेशेंट। अब हॉस्पिटल, नर्स और पेशेंट में क्या रिलेशन हो सकता है?
हॉस्पिटल के अंदर नर्स भी होती है और पेशेंट भी होता है। अब नर्स एक अलग है, पेशेंट अलग है, तो कौन सी कैटेगरी आ जाएगी फिर से आपकी, ये वाली हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर नर्स, नर्स के और पेशेंट। देन इसी तरह कोई और एग्जांपल्स लेके बात करें अगर, फॉर एग्जांपल जैसे आप बात करो स्कूल, क्लास एंड ब्लैक बोर्ड, तो इसका क्या रिलेशन बनेगा। अब आप ऑप्शन नहीं भी देखो, खुद से भी बनाने के सोचोगे आपको अपने आप आपका आंसर बन जाएगा। अब देखो स्कूल, क्लास और ब्लैक बोर्ड का क्या रिलेशन है। स्कूल के अंदर क्लास होती है, ठीक है, स्कूल के अंदर क्लास होती है एंड ब्लैक बोर्ड कहाँ होता है, क्लास के अंदर होता है, तो ये टाइप का रिलेशन बन जाएगा। अगर इसी में और बात कर लें स्टूडेंट्स, ठीक है, तो स्टूडेंट्स भी कहाँ होते हैं, क्लास के अंदर होते हैं ना, पर अब क्लास के अंदर आपने क्या बनाया, ब्लैक बोर्ड, लेकिन ब्लैक बोर्ड और स्टूडेंट्स का रिलेशन क्या अलग अलग है ना, तो वो किस तरीके से आ जाएंगे, इस तरीके से स्कूल, क्लास, क्लास के अंदर स्टूडेंट्स एंड ब्लैक बोर्ड। तो इस तरीके से आपको वैन डायग्राम बनानी है एंड इनके डायग्राम स्ट्रक्चर को देख के डायग्राम टिक करनी है। एक टाइप आती है आपकी इस तरीके से, एक दूसरी टाइप आपकी आती है जिसमें आपको वैन डायग्राम बना के दी गई होती है, उसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक ही डायग्राम के ऊपर, तो वो डायग्राम किस तरीके से, उस तरीके किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, नेक्स्ट हम वो करते हैं। नेक्स्ट है आपका, अब ये आपका आता है एक इंपॉर्टेंट टाइप आती है वैन डायग्राम के अंदर, ठीक है, जिसके ऊपर आपको 3 से 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ये जो टाइप है ये सिर्फ हम बात कर रहे हैं क्लास 4th की, क्लास 4th में भी आती हैं, एसएससी के अंदर भी ऐसी टाइप आ सकती है, ठीक है। जब आप पढ़ ही रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है क्लास 4th का ही पढ़ें, जो नॉलेज मिल सकती है तो एक ही चीज़ में कवर हो सकती है, तो हम एक ही चीज़ में कवर करने की कोशिश करेंगे। अब ये जो टाइप है काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है, इसके ऊपर आपको 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं। अब करना क्या है, इसके अंदर आपको वैन डायग्राम्स बना के बताई हुई हैं और उनका मतलब क्या है, अलग अलग फिगर्स हैं, जैसे देख लो सर्कल है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है। अब इनका मतलब क्या है, कह रहा है इन द फिगर सर्कल शोज लिटरेट, जो सर्कल है वो हमें रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, लिटरेट, जो पढ़े लिखे लोग हैं। ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है अनएम्प्लॉयड, जो ट्राइंगल है वो हमें शो कर रहा है कि अनएम्प्लॉयड है। स्क्वायर शोज कर रहा है विलेजर्स, स्क्वायर कौन है, जो विलेजर्स हैं। तो स्टडी डायग्राम एंड आंसर केयरफुली। अगर हम बात करें, हम यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हैं इनका क्या मतलब है, तो देखो ये जो ट्राइंगल है, अब ट्राइंगल के अंदर क्या आ रहे हैं, एक तो ये आ रहे हैं 15 जो सिर्फ ट्राइंगल के आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, सिर्फ ट्राइंगल के अंदर आ रहे का मतलब क्या है, ट्राइंगल कौन थे, अनएम्प्लॉयड, यानी कि ये जो 15 लोग हैं ये कौन है, सिर्फ अनएम्प्लॉयड है, ठीक है। इनका लिटरेट और विलेजर्स के साथ कोई रिलेशन नहीं है, 15 लोग सिर्फ अनएम्प्लॉयड है। देन ये जो ट्राइंगल के अंदर ये वाले जो 10 आ रहे हैं, ट्राइंगल के अंदर भी आ रहा है ये 10 और ये किसके अंदर आ रहा है, स्क्वायर के अंदर भी, तो ये 10 लोग कौन होंगे, जो विलेजर्स भी होंगे और अनएम्प्लॉयड भी होंगे। ये 10 लोग जिन दो चीज़ों में कॉमन आ रहे हैं, स्क्वायर और ट्राइंगल में, तो स्क्वायर था आपका विलेजर और ट्राइंगल था अनएम्प्लॉयड, तो ये जो 10 लोग हैं ये कौन होंगे, जो विलेजर्स और अनएम्प्लॉयड दोनों के बीच में आ रहे होंगे, ठीक है। देन ये जो 20 हैं ये सिर्फ स्क्वायर के अंदर है, यानी कि ये 20 कौन है, सिर्फ विलेजर्स। देन ये जो 8 हैं ये सिर्फ सर्कल में है, तो ये 8 कौन है, सिर्फ लिटरेट। देन ये जो 12 हैं, अब ये 12 कहाँ आ रहे हैं, देखो सर्कल और ट्राइंगल के बीच में, स्क्वायर के बीच में नहीं आ रहे, तो ये 12 लोग कौन होंगे, जो सर्कल और ट्राइंगल के बीच में आ रहे हैं, जो लिटरेट होंगे और अनएम्प्लॉयड होंगे, यानी कि पढ़े लिखे और अनएम्प्लॉयड है। ये जो 4 आ रहे हैं, ये 4 कहाँ आ रहे हैं, आप देखो इस 4 के अंदर स्क्वायर में भी आ रहे हैं, सर्कल भी आ रहा है, ट्राइंगल भी आ रहा है। ये 4 कौन है, जो तीनों के अंदर कॉमन आ रहे हैं, ठीक है, जो हमें वैन डायग्राम पढ़ी थी ना कि तीनों के अंदर चीज़ें कॉमन होती हैं, तो ये हैं वो 3-4 लोग जो तीनों में कॉमन है, यानी कि जो विलेजर्स भी हैं, लिटरेट भी हैं और अनएम्प्लॉयड भी हैं। इसी तरीके से ये 9 कौन है, ये 9 सर्कल और स्क्वायर के बीच में आ रहे हैं, तो ये विलेजर्स और लिटरेट होंगे। बस ये डायग्राम देख के अब आपको आप क्या करना है, इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अब ये चीज़ें आपने स्कूल टाइम में आपने पढ़ी होंगी, मैथ्स में जब आप पढ़ते थे प्रोबेबिलिटी में पढ़ी होगी, इंटरसेक्शन वाली, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, ये सब वहीं से है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ विलेजर्स इज, कि टोटल नंबर ऑफ विलेजर्स कितने होंगे, ठीक है। अब बताओ टोटल नंबर ऑफ विलेजर्स कितने होंगे। अब आप क्या करोगे, इन सबको प्लस करने लग जाओगे, तो सबको प्लस नहीं करना, क्यों, हमें सिर्फ निकालना है कि टोटल नंबर ऑफ विलेजर्स, यानी कि सारे के सारे विलेजर्स कितने हैं, ठीक है। अब बात करें, अगर हम बात करते हैं ना सिर्फ विलेजर्स, ओनली विलेजर्स, तो ओनली विलेजर्स कितने हैं आपके 20। ये जो कॉमन आ रहे हैं ना ये इसी के बीच में से आते हैं, ठीक है। तो आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ विलेजर्स कितने होंगे सिर्फ। अब ऑप्शंस देखो आपके पास, ऑप्शंस हैं आपके पास 20, 43, 30 एंड 24। आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ विलेजर्स
कितने हैं। अब ये जो विलेजेस हैं ये सारे के सारे विलेजर्स की बात हुई है यहाँ पे। अगर आपको ओनली विलेजर्स ये वाले विलेजर्स हैं तो आपका आंसर 20 है। बट अब बात अगर हम टोटल के टोटल लोगों की करें, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन में आपको पूरे विलेजेस निकालने का मेथड बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप सारे टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने बात करें। यहाँ चले हम विलेजेस की बात कर लेते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पीपल की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या आएंगे, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने आ जाएंगे, 15 आ जाएंगे आपके जो अनएम्प्लॉयड हैं, प्लस 20 आ जाएंगे आपके जो विलेजर्स हैं, प्लस 8 आ जाएंगे आपके जो लिटरेट हैं। ये जो आप देख रहे हैं 12, 4, 10 और ये इन्हीं के अंदर से कॉमन लिया गया है कि ये 10 लोग कौन हैं जो इस टोटल 20 थे, इन 20 में से 10 लोग ऐसे हैं जिनका इनके साथ भी रिलेशन है, ठीक है। तो जब टोटल निकालने हमने सिर्फ आउटर वाले लोगे, और ये कितने आ जाएंगे 20 और 15, 35 एंड 8 43। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल आपके कितने आ जाएंगे 43, ठीक है, समझ आया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टोटल नंबर ऑफ लिटरेट अर्बन अनएम्प्लॉयड पीपल। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना, गलती नहीं करनी। अब उसने पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ लिटरेट अर्बन अनएम्प्लॉयड। अब अर्बन की तो चलो बात नहीं, ठीक है, तो कौन से चाहिए अब आपको, लिटरेट और अनएम्प्लॉयड पीपल, जो लिटरेट भी होंगे और अनएम्प्लॉयड भी। तो आपको क्या देखना है, लिटरेट और अनएम्प्लॉयड के बीच में जो कॉमन आ रहे होंगे। लिटरेट कौन सा है, सर्कल, अनएम्प्लॉयड है ट्राइंगल। तो सर्कल और ट्राइंगल के अंदर जो चीज़ कॉमन आ रही है आपको वो देखनी है। अब देखो सर्कल और ट्राइंगल के अंदर जो चीज़ कॉमन है वो कौन सी है, वो आ रही है आपकी ये 12। 4 जो है वो स्क्वायर के अंदर आ रहा है ना, ट्राइंगल के अंदर दोनों चीज़ों में कॉमन कौन सा आ रहा है, ये 12। तो आपके टोटल नंबर ऑफ लिटरेट अर्बन अनएम्प्लॉयड पीपल कितने आ जाएंगे 12, ठीक है। देन नंबर ऑफ विलेजर्स विच आर इलिटरेट एंड अनएम्प्लॉयड। कितने विलेजर्स ऐसे हैं जो इलिटरेट हैं एंड अनएम्प्लॉयड है। अब वर्डिंग को ध्यान से, यहाँ क्या पूछा उसने, इलिटरेट। हम बात किसकी कर रहे थे, यहाँ पे क्या है लिटरेट, लेकिन उसने पूछा है इलिटरेट। तो इलिटरेट कौन से होंगे, जो लिटरेट से बाहर होंगे। तो इसका मतलब हमें लिटरेट नहीं लेना, विलेजर्स लेने हैं और अनएम्प्लॉयड लेने हैं। तो विलेजर्स और अनएम्प्लॉयड के बीच में देखो कौन सा कॉमन आ रहा है आपका, ये विलेजर्स, ये अनएम्प्लॉयड, ठीक है। इन दोनों के बीच में कौन सा कॉमन आ रहा है आपका 10। यहाँ पे हमने इसको 9 को नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि उसने इलिटरेट पूछा था, ये कौन से हैं, लिटरेट हैं। तो यहाँ पे कॉमन कौन सा आ रहा है आपका निकल के 10, जो विलेजर्स भी हैं और अनएम्प्लॉयड भी हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा 10। देन नंबर ऑफ लिटरेट विलेजर्स हु आर एम्प्लॉयड। अब वर्डिंग पे ध्यान दो, छोटे छोटे वर्डिंग से आप क्वेश्चन गलत कर दोगे। अब लिटरेट पूछा हुआ है जो अनएम्प्लॉयड है, यानी कि लिटरेट वाले अनएम्प्लॉयड में जो कॉमन आ रहे हैं। अब विलेजर्स भी है साथ में, नंबर ऑफ लिटरेट विलेजर्स हु आर अनएम्प्लॉयड, कि तीनों चीज़ें, लिटरेट भी होंगे, विलेजर्स भी होंगे और अनएम्प्लॉयड भी होंगे। अब आप देखो तीनों चीज़ों में कौन से आ रहे हैं, जो तीनों में आ रहे हैं, लिटरेट भी, अनएम्प्लॉयड भी और विलेजर्स भी। तो तीनों के अंदर कॉमन कौन सा आ रहा है, वो आ रहा है ये 4, जो सर्कल में भी है, ट्राइंगल में भी है और स्क्वायर में भी है। तो कौन से आ जाएंगे, जो नंबर ऑफ लिटरेट विलेजर्स भी अनएम्प्लॉयड भी, वो आ जाएंगे आपके 4, ठीक है। देन टोटल नंबर ऑफ लिटरेट विलेजर्स इज। अब सिर्फ लिटरेट विलेजर्स पूछा कि टोटल नंबर ऑफ लिटरेट विलेजर्स कितने हैं, कि लिटरेट विलेजर्स, लिटरेट और विलेजर्स के अंदर अब आपको कॉमन देखना है, सर्कल और स्क्वायर के अंदर कॉमन। सर्कल और स्क्वायर में कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है आपका 9, जो सर्कल में भी आ रहा है स्क्वायर में भी आ रहा है। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 9। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन आंसर करने काफ़ी ईजी क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है वर्डिंग का, कि उसने क्या चीज़ पूछी है हमें, और यहाँ पे आपको बस इंटरसेक्शन देखनी है, जो जो चीज़ें पूछी हैं उनके बीच में क्या कॉमन आ रहा है, या जो चीज़ चाहिए आपको, बस उन दोनों के बीच की चीज़ें आपको ढूंढ के आंसर मार्क कर देने हैं। काफ़ी आराम से, बड़े ही ईजी वे में, विद इन सेकेंड्स में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एंड क्लास 4 में आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम रहने वाला है, तो वहाँ पर हड़बड़ी करने की कोई ज़रूरत है नहीं, आराम से आप ये क्वेश्चन समझ लेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर एक आधा क्वेश्चन और करते हैं ताकि अच्छे से और क्लियर हो जाए आपको। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ऑफ 30 persons, टोटल ऑफ 16 टेक लेमन टी while 9 टेक लेमन टी बट नॉट कोल्ड ड्रिंक। हाउ मैनी persons इन दिस ग्रुप टेक कोल्ड ड्रिंक बट नॉट लेमन टी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सेम है जैसे आप लोग पढ़ते थे स्कूल टाइम में, इंटरसेक्शन यूनियन वाला, कि टोटल पर्सनस हमारे पास हैं 30, ठीक है। अगर हम सीधा डायग्राम की, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ, देन हम डायग्रामेटिकली बात करेंगे। टोटल पर्सन है हमारे पास 30, ठीक है। उसमें से लेमन टी कितने लेते हैं,
लेमन टी लेते हैं 16। देन 9 कौन है जो लेमन टी लेते हैं लेकिन कोल्ड ड्रिंक नहीं लेते, ठीक है। लेमन टी बट नॉट कोल्ड ड्रिंक वाले कितने हैं, 9। हमें फाइंड आउट करना है हाउ मैनी पर्सन्स इन दिस ग्रुप टेक कोल्ड ड्रिंक बट नॉट लेमन टी, ठीक है। अब लेमन टी लेते हैं 16 लोग, उसमें से लेमन टी जो लेते हैं लोग लेमन टी लेकिन कोल्ड ड्रिंक नहीं लेते वो कितने हैं, 9। तो टोटल कितने होंगे जो कोल्ड ड्रिंक नहीं लेते होंगे। मैं बात करूं, देखो ये आ गया आपके लेमन टी एंड ये आ गया आपकी कोल्ड ड्रिंक, और ये बीच वाले कौन होंगे जो दोनों लेते होंगे, बोथ कॉमन, ठीक है, लेमन टी भी और कोल्ड ड्रिंक भी। अब लेमन टी कितने लेते हैं टोटल, 16 लोग, टोटल 16 लोग, ठीक है, ये टोटल है 16। अब इसमें से वो पर्सन जो लेमन टी लेते हैं लेकिन कोल्ड ड्रिंक नहीं लेते वो कौन से लोग होंगे, ये वाला पोर्शन, ये सारे, ये आ गया जो लेमन टी भी लेते हैं कोल्ड ड्रिंक भी लेते हैं, और जो सिर्फ लेमन टी लेते हैं कोल्ड ड्रिंक नहीं लेते वो कौन सा होगा, ये वाला पोर्शन। वो कितने हैं, 9। अब 9 हैं ये वाले सिर्फ, तो ये कितने बच जाएंगे, टोटल 16 थे, तो ये कितने आ जाएंगे जो लेमन टी भी लेते हैं, बोथ लेमन टी एंड कोल्ड ड्रिंक, वो कितने आ जाएंगे, 16 में से जो ये 9 है वो माइनस कर दो, पीछे कितने बच गए, 7, यानी कि ये 7 लोग आ गए यहाँ पे जो दोनों लेते हैं। अब हमें कौन से निकालने हैं, वो लोग जो सिर्फ कोल्ड ड्रिंक लेते हैं लेमन टी नहीं लेते, तो वो कौन से बच गए, ओनली ये वाले पोर्शन। तो ये वाले कितने होंगे, टोटल कितने हैं 30, ठीक है। 30 में से आपके 9 ये चले गए, 9 ये चले गए, 7 ये चले गए, कितने गए 16, तो 30 में से 16 गए, पीछे कितने बचेंगे 14, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 14, ये आपका आंसर आ जाएगा कि पीछे कितने बच गए आपके 14, जो कौन है सिर्फ कोल्ड ड्रिंक लेते हैं लेमन टी नहीं लेते। समझ आई आपको, इस तरीके से क्वेश्चन होगा जिसमें आपको सिर्फ स्टेटमेंट दी होगी, डायग्राम बनानी होगी, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सेम अभी जैसे हमने पिछला पढ़ा, तो एक और एग्जांपल आपको मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे, एक क्वेश्चन से हम कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो एक और क्वेश्चन ऐसा सेम करवा देते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, बाकी आपको प्रैक्टिस तो करनी है। अब इसमें देखिए सेम तरह से डायग्राम्स हैं, है क्या, सर्कल है, सर्कल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटेलिजेंट पीपल। ट्राइंगल है, ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है क्रिएटिव पीपल, एंड स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है लेजी पीपल, और बीच में लोग कौन है, ए बी सी डी ई एफ जी सी। अब आपको ये तो पता ही है कौन है, ए कौन होंगे, सिर्फ क्रिएटिव पीपल, सी कौन है, सिर्फ लेजी पीपल, बी कौन है, सिर्फ इंटेलिजेंट। इसी तरह जो डी है वो कौन होगा, ट्राइंगल में भी है सर्कल में भी है तो क्रिएटिव भी और इंटेलिजेंट भी। इसी तरह से एफ कौन है, क्रिएटिव प्लस लेजी, ई कौन है जो तीनों हैं, जी कौन होगा जो लेजी प्लस इंटेलिजेंट होगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन है विच पीपल आर क्रिएटिव बट लेजी, कौन से ऐसे पीपल हैं जो क्रिएटिव हैं लेकिन लेजी हैं। तो क्रिएटिव और लेजी में क्या आना चाहिए, कॉमन आना चाहिए। तो देखो क्रिएटिव और लेजी में कौन से हैं, क्रिएटिव है ट्राइंगल, लेजी है स्क्वायर, दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, एक तो एफ भी आ रहा है और एक ई भी आ रहा है, लेकिन ई किस में आ रहा है, ई इंटेलिजेंट में भी आ रहा है। हमें इंटेलिजेंट के बारे में नहीं बताना, सिर्फ कौन सा बताना है, क्रिएटिव और लेजी। तो क्रिएटिव और लेजी कौन सा आ रहा है, सिर्फ एफ। देखो इसने ऑप्शन में ये भी दिया होगा ई एंड एफ, आप गलती कर बैठोगे, ठीक है। तो इसे ध्यान से करना, गलती नहीं करनी है। क्रिएटिव और लेजी पूछा है तो क्रिएटिव और लेजी में कौन आ रहा है, एफ आ रहा है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, हु इज और क्रिएटिव एंड लेजी बट नॉट इंटेलिजेंट। अब इनमें से कौन है जो क्रिएटिव भी हैं लेजी भी हैं लेकिन इंटेलिजेंट नहीं है, क्रिएटिव भी हैं लेजी भी हैं लेकिन इंटेलिजेंट नहीं है। तो कौन होंगे वो जो क्रिएटिव हैं लेजी हैं लेकिन इंटेलिजेंट नहीं है। तो क्रिएटिव का ट्राइंगल और लेजी, अब देखो कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है, पहले तो इन तीनों में सिर्फ क्या कॉमन आ रहा है, एफ ही कॉमन दिख रहा है, ठीक है, या ई है, लेकिन ई कौन है, इंटेलिजेंट, तो हमें ई इंटेलिजेंट नहीं लेना। फिर से क्या बचा हमारे पास, ओनली एफ। तो ये ऑप्शन जो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए हैं कि 2 2 3 3, बट इसमें बचा कौन, सिर्फ एफ। देन हु इज इंटेलिजेंट एज वेल एज क्रिएटिव, कौन इंटेलिजेंट भी है और क्रिएटिव भी है। तो इंटेलिजेंट सर्कल आ गया, क्रिएटिव ट्राइंगल आ गया। कौन है जो इंटेलिजेंट भी है और क्रिएटिव भी हैं, तो ऑप्शन कौन है, डी और ई, इंटेलिजेंट भी हैं एंड क्रिएटिव भी हैं। तो डी आ गया आपका यहाँ पे, बट अब आप यहाँ पे क्या देखो, ऑप्शन में क्या दिख रहा है, डी और ई साथ में दिया, लेकिन ई किस में है, ई आपका लेजी पीपल में भी है, तो ई लेजी पीपल वाला यहाँ ऑप्शन नहीं चलेगा हमारे पास। उसने सिर्फ पूछा है इंटेलिजेंट एज वेल एज क्रिएटिव, इंटेलिजेंट एज वेल एज क्रिएटिव कौन है, डी भी है, ई भी है,
अगर सिर्फ इंटेलिजेंट एज वेल एज क्रिएटिव की बात हुई है तो आपका ऑप्शन है डी। अगर इसे साथ में और लिखा होगा कि बट नॉट लेजी तो डेफिनेटली ई। अगर लेजी भी काउंट किया होगा देन डी एंड ई दोनों आएंगे आपके। हु इज इंटेलिजेंट बट लेजी, कौन है जो इंटेलिजेंट भी है लेकिन लेजी है। इंटेलिजेंट और लेजी के अंदर कॉमन देखना आपने, कौन है, जी, ठीक है, एंड ई, तो जी के साथ कौन सा आ गया, ई। इंटेलिजेंट और लेजी दोनों पूछे हैं, तो इंटेलिजेंट और लेजी कौन है, जी और ई, ठीक है। अब ये ई जो है आपका एक इसमें आ रहा है, क्रिएटिव में भी आ रहा है, ठीक है। बट आगे इसने अगर लाइन लिखी होगी फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से, हु इज इंटेलिजेंट बट लेजी, ठीक है, इंटेलिजेंट एंड लेजी बट नॉट क्रिएटिव, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ओनली जी, ठीक है। इंटेलिजेंट एंड लेजी बट नॉट क्रिएटिव, क्रिएटिव नहीं है तो कौन बचेगा, जी। अगर तीनों पूछे होंगे तो फिर इंटेलिजेंट भी बोला है, लेजी भी बोला है एंड क्रिएटिव भी बोला है, तो कौन से आगे, ई एंड सी। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आराम से काफ़ी इजी तरीके से हो जाएंगे। तो अभी आपको अराउंड 20 क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, जिससे अच्छा क्या होगा, आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहा होगा तो आप लोग इस नंबर पे 7006290048 पे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, आपका कोई भी डाउट होगा हम सॉल्व कर देंगे। तो ये आपका वैन डायग्राम का टॉपिक है। इसके बाद मैं 5-6 और क्वेश्चंस आपको वैन डायग्राम के करवा देता हूँ ताकि अच्छे से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे, ठीक है। बाकी आप लोग हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं IBT जम्मू, उसमें आपको सारा कंटेंट, सारी वीडियोज़, सारे लेक्चर्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। लाइव क्लासेस जितने भी कोर्सेज हैं हमारे, हर कोर्स वहाँ पे चल रहे हैं, वहाँ पे आपको हर चीज़ मिल जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस कुछ करते हैं वैन डायग्राम के। ये कुछ क्वेश्चंस और हैं वैन डायग्राम के जो एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो ये क्वेश्चंस करके हमारा ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट है सन, मून एंड स्टार। सन, मून और स्टार का क्या रिलेशन है, ठीक है। अब आपको पता है सन, मून और स्टार का क्या रिलेशन है। सन और मून आप क्या आ जाएंगे, प्लैनेट्स में आ जाएंगे, स्टार एक अलग आ जाएगा, तो दो का कॉमन है, एक अलग है, तो कौन सा आ जाएगा बताइए, स्टार है ना हमारा जो है सन, उनमें क्या एक स्टार है और एक अलग आ जाएगा। लोटस, फ्लावर और रोज़, लोटस, फ्लावर और रोज़ में क्या है, लोटस और रोज़ दोनों ही क्या है, फ्लावर है, तो मेन पार्ट फ्लावर आ गया, देन लोटस और रोज़ आ गया उसके अंदर। ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटर एंड स्क्वायर, तीनों में क्या कॉमन है ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटर एंड स्क्वायर में, कि क्वाड्रिलेटर और स्क्वायर क्या है, दोनों 4 साइडेड फिगर हैं, ट्राइंगल एक अलग चीज़ है। क्वाड्रिलेटर के अंदर ही आपका क्या आता है, स्क्वायर को क्या बोलते, क्वाड्रिलेटर काउंट किया जाता है, तो क्वाड्रिलेटर के अंदर स्क्वायर एंड ट्राइंगल एक अलग आ गया। पैंट, शर्ट एंड क्लोथ, तो क्लोथ के अंदर ही दोनों, पैंट और शर्ट कपड़े से ही बनते हैं, तो दोनों कपड़े में आएंगे। अब पैंट और शर्ट दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं, तो ये आ गया। आयरन, कॉपर और ब्रास, तीनों ही क्या हैं, अलग अलग मेटल्स हैं, ठीक है, तो तीनों अलग अलग हैं, तो ये आ जाएगा आपका। तो इस तरीके से आपको बस ये देखना है ऑप्शन कि क्या रिलेशन बनता है, ये रिलेशन देख के आपको डायग्राम को टिक करना है। और जो टाइप्स थी आपकी, जो हमने दूसरी इंटरसेक्शन वाली टाइप्स पढ़ी वो भी, एंड ये वाली टाइप भी, तो इससे आपका कंसेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। इन केस अभी भी अगर कोई डाउट रहता है तो डोंट वरी, जस्ट कॉल, इस नंबर पे हमें जस्ट कॉल करें, मैसेज करें, आपका डाउट जो है वो आंसर कर दिया जाएगा, ठीक है। सो आपका जो है इस सीरीज़ का JKSSB क्लास 4th की जो 8575 वैकेंसीज़ की सीरीज़ का सेकंड टॉपिक भी हमारा ख़त्म हो गया है। जिन्होंने अभी तक पिछला टॉपिक नहीं देखे थे, कोडिंग डी कोडिंग की 3 वीडियोस थी, हमने वो बना के अपलोड है हमारे चैनल के अंदर, ऐप के अंदर IBT जम्मू, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।